नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ आचार्य श्री प्रमोद कुमार जी भी मौजूद हैं। ये नगुपुरा ग्राम के सिद्ध महात्मा हैं और ये भी आप सभी का अभिवादन करते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हमारे अपने देश भारत में एक बहुत बड़े पैमाने पे लूट चल रही है। हमने सुना था कि लोगों का खून चूसा जाता है, यहाँ सब कुछ चूसा जाता है, चाहे आपका खून हो, चाहे ब्लड वेसल्स हों, चाहे किडनी हो, लीवर हो, सब कुछ स्वाहा किया जा रहा है। और वह लूट कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, उसके बारे में मैं विस्तार से वर्णन करूँगा। आप सब लोगों के घर में रिफाइंड ऑयल आता होगा, सुपर सैचुरेटेड रिफाइंड ऑयल आता होगा, या आप वनस्पति घी का प्रयोग करते होंगे डालडा के नाम से या किसी अन्य नाम से ये प्रोडक्ट मार्केट में बेचे जा रहे हैं। वनस्पति घी क्या होता है, कुछ लोग इसे जानना चाहते होंगे क्योंकि सभी को यह जानकारी नहीं होती है। तो सामान्य अवस्था में जो नेचर हमें देती है, जैसे सरसों है तो उससे हमें ऑयल प्राप्त होता है, तेल। सोयाबीन है तो उससे तेल प्राप्त होता है, तिल है उससे तेल प्राप्त होता है। जैसे तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साही तुझ में है, जाग सके तो जाग, ये फेमस कपलेट है। तो ऐसे तिल में जो तेल होता है, अब उसको हम हाइड्रोजन के साथ जब प्रोसेसिंग करा देते हैं और कुछ केमिकल्स भी यूज होते हैं तो हमें वह घी की तरह एकदम क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त हो जाता है। उसको हमने वनस्पति घी कह दिया क्योंकि घी आमतौर पर हम पशुओं से लेते हैं, जैसे गाय है, भैंस, इनका घी बनाया जाता है। अब यह जो हमने घी बनाया है वनस्पति घी, इसमें LDL, VLDL यानी बैड फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ट्रांस फैट होता है। इससे हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो ब्लड वेसल्स हैं जिनसे खून शरीर में दौड़ रहा है, उनमें दौड़ने के दौरान कचरा आ जाता है एक तरीके से, जिससे ब्लड का फ्लो बाधित हो जाता है। और यह काम कौन कर रहा है? तो ये हमारा अपना दिल कर रहा है, जो पुश करता रहता है ब्लड को, जिससे कि वो सारे ऑर्गन्स के पास जाए, ब्रेन के पास जाए। अगर उसको रास्ता नहीं मिलेगा तो हार्ट अटैक के चांस हो सकते हैं। ब्रेन पे ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन यह काम धड़ल्ले से हो रहा है। डॉक्टर्स कह देते हैं कि आप वनस्पति घी बंद कर दीजिए, रिफाइंड ऑयल का प्रयोग कीजिए, सुपर सैचुरेटेड रिफाइंड ऑयल का प्रयोग कीजिए। लेकिन जब ऑयल को रिफाइंड किया जाता है, रिफाइंड किया जाता है, तो PUF प्रोसेस एक होता है और उस प्रोसेस में ऑयल को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, जिससे कि उसमें ट्रांस फैट की मात्रा बढ़ जाती है। हेक्सेस नामक एक केमिकल यूज होता है इस प्रोसेस में। तो यह कुल मिला के हानिकारक ही होता है। इसमें प्रोटीन नहीं रहता है बिल्कुल भी, या बहुत कम मात्रा में रहता है। हमें चाहिए कि इस धोखा और जालसाजी से हम बचें। सरकार एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान इसलिए नहीं देती क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का मतलब है जानबूझकर झूठ बोलना, और उसका प्रमाण पत्र मिल जाता है सरकार के द्वारा कि भैया हम तो झूठ परोस रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। नीचे लिख देंगे कि धोखाधड़ी से सावधान। जैसे कह दिया कि तम्बाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पान मसाला चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये उसका प्रचार कितना बड़ा होता है, आप देखते भी, ये वाला पान मसाला, वो वाला पान मसाला। तो हमें चाहिए इस झूठ से हम स्वयं को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं। अगर आप यहाँ पे नहीं बचाते हैं तो जब आपको बीमारियाँ हो जाएंगी, उसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। निश्चित रूप से कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर आपको जो भी दवा प्रेस्क्राइब करेगा, वो कौन सी दवा प्रेस्क्राइब करेगा? क्योंकि डॉक्टर के पास पहले से ही, मैं भी कई बार गया हूँ, आप लोग भी गए होंगे, बीच में MR भी आते हैं, उनका नंबर ले लिया जाता है, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, MR का मतलब, वो बताता है डॉक्टर को कि कौन सी दवा में ज़्यादा मुनाफा है। और उसका काम ही यही है कि जिस दवा में हमें अपनी ये सेल आउट करनी है, उसकी विशेषताएँ बताओ, हो या ना हो इससे मतलब नहीं। तो वहाँ से उन्हें कमीशन मिल गया, वो आपको वही दवा बताएंगे। और जो कंपनी जो दवा बना रही है, वो क्या चाहती है? वो चाहती है कि हमारी दवा ज़्यादा से ज़्यादा बिके
वो कब होगा? जब लोग बीमार पड़ेंगे। तो एक दवाई जिस मर्ज की आप खाते हैं उसके साथ दूसरा मर्ज आपको फ्री में दे दिया जाता है। जैसे मॉल में नहीं होता, एक शर्ट के साथ 2 फ्री ले जाओ। तो एक रोग तो तुम्हारा ठीक होगा, अगर ठीक नहीं होगा तो आप चेंज कर देंगे दवा को, इसलिए वो रोग तो ठीक करेगी लेकिन दूसरा रोग आप में पैदा कर देगी। तो फिर से आप उसी कंपनी की दवा लेंगे। आपने भी यह अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि जो डॉक्टर जो दवा प्रेस्क्राइब करता है वो नीचे वाले ही केमिस्ट पे मिलती है, नीचे जो मेडिकल शॉप खुली हुई है दवाइयों की वहीं पे मिलती है, और कहीं जाते हैं तो नहीं मिलती है। कारण है वो रिकमेंड है, उस पर मुनाफा उन्हें ज़्यादा हो रहा है। फिर वो एक पैथोलॉजी को रिकमेंड आपको कर देंगे, वहाँ से भी मुनाफा आ रहा है, तो वो आपका खून अच्छे से चूसेंगे, उसमें आपको रोग बताएंगे कौन सा मर्ज है, कहाँ कैसे है, और आपको ये सजेस्ट किया जाएगा कि हर साल आप अपना चेकअप करवाइए, जानते रहिए, कोई समस्या ना हो। लेकिन जो समस्या की रूट है वो आपको नहीं बताया जाएगा कि ये समस्या किस कारण हो रही है। कारण क्या है, आपकी दिनचर्या में क्या परिवर्तन आपको करना होगा। आज का हम यह देख रहे हैं कि डायबिटीज़ जैसे रोग जो पहले अमीर व्यक्तियों तक ही सीमित थे या अमीर घरानों को ही होते थे, आजकल झोंपड़ी झुग्गी में रहने वाले लोगों को भी हो रहे हैं, किसानों को भी हो रहे हैं। क्या कारण है? कारण इसका यह है कि हमने अपने खान पान को चेंज कर दिया। अंग्रेज़ यहाँ से चले गए, अंग्रेजियत यहाँ पे ही छोड़ गए। आज से 200 से 300 साल पहले क्या हम इसी मात्रा में गेहूँ और चावल का प्रयोग करते थे? सर्दियाँ आ चुकी हैं लेकिन हम गेहूँ की ही रोटी खा रहे हैं, और उसमें भी चोकर को हम हटा ही देते हैं बिल्कुल। गेहूँ और चावल में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और जो फाइबर की मात्रा होती है वो 0.5% से 1% तक ही होती है। लेकिन अगर इसकी जगह आप बाजरा, ज्वार, सामा, नाचनी, करनी, लोगों को तो नाम भी याद नहीं है, ये फसलें हमारे इस मुल्क में ही होती थी, नाचनी और मकरा, अगर इनकी आप रोटी बनाते हैं और उसको खाते हैं, इसका डोसा भी बना के आप खा सकते हैं, तो आपको फाइबर की मात्रा 13% से 14% तक मिल जाती है और इसका ग्लूकोज लेवल भी डाउन होता है, 4 से 6 घंटे में वो एक्टिवेट होता है। ग्लूकोज ज़्यादा अगर बॉडी में पहुंच जाए तो क्या होता है? जैसे चीनी का हम प्रयोग कर रहे हैं, पहले हम गुड़ का प्रयोग करते थे, मिश्री का प्रयोग कीजिए। चीनी एक सफ़ेद जहर है, वाइट पॉइजन है, इसको अवॉइड कीजिए। यह बॉडी में तेज़ी से ग्लूकोज को बढ़ाती है, और ग्लूकोज जब जाएगा तो हमें ऐसा फील होगा कि हम एनर्जेटिक हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि पैनक्रियास से एक इंसुलिन हार्मोन भी निकलता है जो बॉडी में जो हमने भोजन किया है उसको ऊर्जा में चेंज करता है। और जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की हम मात्रा लेते हैं तो हमारे लीवर पे भी फैट जमना शुरू हो जाता है, और इंसुलिन अगर डिसबैलेंस हो जाए तो फिर इसके इंजेक्शंस लगते हैं। इसी को हम डायबिटीज़ बोलते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, यानी ग्लूकोज जो था वो एनर्जी में ना बदल के ब्लड के साथ फ्लो हो गया, और फिर तो आप समझ लें मधुमेह, प्रमेह, वात विकार आपको शुरू हो गया। हम रूट में नहीं जा पाते, डॉक्टर्स भी नहीं चाहते कि हम रूट में चले जाएं कि इसका मूल रूप से निदान क्या होगा।